दोस्तों, आज फिर है दोस्ती का कलंक। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। कोसाली राज्य में एक छोटे से गांव विक्रम सिंह और अभय सिंह नाम के दो युवक रहते थे। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। काश मेरे पास अपार संपत्ति होती। मैं अपना जीवन खूब ठास से व्यतीत करता। एक छोटा घर और एक छोटा सा परिवार, बस यही अभिलाषा है मेरी। एक दिन, यार, अब कभी कभी तुझे ऐसा नहीं लगता हम इस छोटे से गांव में रहकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं? बात तो ठीक है, लेकिन हमें पुरखों का यही गांव छोड़कर आए जाए कहाँ? हम गांव में रहकर जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, लेते हैं, हमें उसे संतोष कर लेना चाहिए। यार, तू हमेशा संतोष की बातें करता रहता है, लेकिन अब मैं दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगा। इस गांव में नहीं रहूंगा। यह गांव छोड़कर राजधानी में जाने का फैसला कर लिया है। हो, लेकिन 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 कुछ नहीं। मेरा निर्णय अटल है, लेकिन मुझे तुझे साथ चलना होगा। बोल, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। ओह, बचपन का मित्र इस तरह चले जाएगा, मुझे शोभा नहीं देगा। फिर विक्रम के बिना मैं भी इस गांव में रहकर क्या करूंगा? ठीक है विक्रम, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात दोस्तों वाली। फिर अगले ही दिन होते ही तूने सोचा भी है कि हम राजधानी में जाकर काम क्या करेंगे? राजधानी बहुत बड़ा नगर है। हमें आशा है कि हम वहाँ पहुंचकर अपने लायक कोई ना काम ढूंढ लेंगे। और दिन भर लगातार चलने पर दोनों राजधानी के अल्लासपुर पहुंचे। उस समय रात्रि गिराई थी। वो देखो नगर। वहां पहुंचकर सबसे पहले रात बिताने का प्रबंध करना है। लेकिन दोनों नगर में पहुंचे तो चंकित रह गए। सारे घरों में सन्नाटा व्यक्त था। जहां नजर जाती थी वहां शमशान घाट की भांति वीरानी नजर आती थी। ये क्या? सारा नगर एकदम वीरान पड़ा है हुआ है। कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा। क्या चक्कर है ये सब? नगर में फैले सन्नाटे का कारण क्या है? आओ पता करते हैं। दोनों एक घर का दरवाजा खटखटा खटखट। कौन? परदेसी हैं, दरवाजा खोलिए। दरवाजा नहीं खुलने का, आगे जाओ। उन्होंने कई घरों में दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। आगे जाओ, आगे। क्या बात है, कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है? क्या हो गया है यहाँ के लोगों को? इस बात को कोई गहरा रहस्य है। आओ हम इस रहस्य का दान कर रहेंगे। और अब तेजी से दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू। कौन है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? देखिए महोत्सव, इन नगर में परदेसी हैं बहुत सारे। दूर से चलकर आए हैं। रात गुजारने के लिए स्थान चाहिए। क्षमा करना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम चले जाओ। इस नगर में भोर होने से पहले किसी के घर नहीं खुलेंगे। दरवाजा नहीं खुल सकता। ठीक है, हम चले जाते हैं। कृपया करके हमें यह बता दिए, नगर में क्या कोई ऐसा क्यों हो रहा है? और कुछ क्षण चुप रहने के बाद आवाज आई, ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, पर तुम दाई वाली दीवार खिड़की पर पहुंचो। आओ। और वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोला। तुम इस नगर में नए हो इसलिए नहीं जानते कि सूर्यास्त होने के बाद यहाँ गलियों में मौत का राज्य हो जाता है। मौत का राज्य? हाँ, मौत का राज्य है। कि जिसका राजा तड़िता। तड़िता? ये तड़िता कौन है? इस नगर में भयानक नरभक्षी राक्षस। वह हर रात किसी अजनबी परदेसी के वेश में बदल कर आता है और लोगों को परदेसी होने की दुहाई देकर शरण मांगता है। जिसकी घर में कोई शरण दे दे, समझो उसके घर में रहने वाले पूरा परिवार उसका ग्रास बन जाता है। चलाक है और वेश बदलने में उसका कोई माहिर माहिर है। राज सैनिकों ने लाख प्रयत्न करने के बाद भी उससे आज तक कोई नहीं हाथ नहीं आया। पूरा नगर उस राक्षस से प्रकोप से इतना भयंकर भयभीत है। सूर्यास्त होने पर अपने अपने घर में नगर में अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। राज्य का न्यायप्रिय राजा कैलाश सेन उस राक्षस के प्रकोप से इतने परेशान है, उन्होंने यह घोषणा कर डाली कि जो व्यक्ति तड़िता को मारेगा उसे अपने साथ अपनी पुत्री का विवाह और आधा राजपाट सौंप देंगे। मैंने तुम्हें कारण बता दिया है, अब तुम जा
आगे जा सकते हो। धन्यवाद बाबा। वृद्ध ने खिड़की बंद कर ली। कमाल है, एक राक्षस से इतना प्रकोप। तुमने सुना नहीं कि एक नरभक्षी राक्षस है, और सबसे बड़ी बात वह है कि वह कोई भी भेष बदल सकता है। ओह, लगता है इस नगर में हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती। लगता तो ऐसा ही है। ठीक उसी पल दोनों के पीछे एक आवाज सुनकर उछल पड़ी। आपको रात गुजारने के लिए जगह चाहिए ना? आप मुझे सज्जन सिंह कहते हैं, पास ही मेरा घर है। जब मैंने आपको रास्ते में बैठा देखा तो मेरा हृदय पसीज गया। आप दोनों मेरे साथ आइए, मेरी कुटिया में आप आराम से रह सकते हैं। आओ, बस पास ही मेरा घर। कितना सज्जन व्यक्ति है, राक्षस के खतरे के होते हुए भी हमें बुलाने अपने घर से बाहर आ गया। दोनों उस व्यक्ति के पीछे चल पड़े। बिल ठीक उसी क्षण एक विचार वह मन में बिजली की भांति क्रोध गया। दूसरे ही क्षण वह अलग फाड़ कर चीखा, रुक जाओ विक्रम, यह मनुष्य नहीं राक्षस है। लेकिन इससे पहले विक्रम संभल पाता। आह हा हा, आह हा हा हा। ओह, राक्षस ने विक्रम को पकड़ लिया है। अब इसके वह उसे अपने मुंह में ले जा रहा है। उसी जनाबे ने के शरीर में हवा में उछाला, उससे बचाना होगा। और खचाक, और अब दोनों अपनी अपनी तलवार संभाली राक्षस के सामने आ गए। सावधान, अब इसके हाथ आने का मतलब मौत है। राक्षस का हाथ वो विक्रम को पकड़ने के लिए बढ़ा। उसी क्षण बिजली की फुर्ती से अभय ने वार कर दिया, और फिर विक्रम ने भी वार कर दिया। आह आह। दूसरे ही पल राक्षस चिंगाड़ वातावरण में गूंज उठी। हमने राक्षस को मार डाला। तुरंत ही सारे गांवों में, नगर में, घरों के बाहर निकल आए, राक्षस मारा गया। कितने अद्भुत वीर हैं होंगे वे दोनों जिसने राक्षस को मारा है। फिर लोगों ने दोनों को कंधे में उठा लिया। विक्रम नाबे की जय हो। हम तुम दोनों को बहुत प्रसन्न है। तुमने उस भयानक नरभक्षी राक्षस को मार पर हम पर, हमारी प्रजा पर बहुत एहसान किया है, परंतु इसके साथ ही तुम दोनों ने हमारे एक विकट संकट में फंसा दिया है। क्योंकि राक्षस को तुम दोनों ने मारा है, इसलिए नियमानुसार पुरस्कार तुम दोनों को ही मिलना चाहिए। परंतु समस्या यह है, हमें पुरस्कार की घोषणा मात्र एक व्यक्ति के लिए करी थी। पुरस्कार में मेरा आधा राजपाट और मेरी पुत्री कनकलता का विवाह। अब तुम दोनों सोच लो, ये पुरस्कार एक व्यक्ति को देना चाहते हैं, वह आपस में बांटना चाहते हो? राजा की बात सुनकर दोनों सोच में डूब गए। आधा रात यानी विपुल धन संपत्ति, सैकड़ों नौकर चाकर, इससे पहले अब को आधा रात मांग बैठे। मुझे राजा अपनी बात की इच्छा बता देनी चाहिए। सुंदर राजकुमारी से विवाह कर, लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। विक्रम सिंह पहले ही बोल पड़ा, मुझे आधा राजपाट चाहिए, और तुम्हारी इच्छा मेरे मित्र की इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं राजकुमारी से विवाह करके संतुष्ट रहूंगा। राजा ने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, हम विक्रम सिंह को अपना आधा राजपाट देते हैं। धन्यवाद महाराज। और अब के साथ अपनी कनकलता का विवाह करते हैं। धन्यवाद महाराज। अगले दिन विक्रम को आधा राजपाट सौंप दिया गया। हा हा हा, अब मैं आदि कौशलपुरी का राजा हूँ। हा हा। और अभय को के साथ राजकुमारी कनकलता का विवाह कर दिया। राजकुमारी के सुंदर देखकर विक्रम हतप्रभ रह गया। आह, कितना सुंदर है राजकुमारी। अगर मैं राज्य मिलने के साथ साथ इसके साथ मेरा विवाह भी हो जाता, धन्य हो जाता। हमें आशीर्वाद दीजिए, सदा सुखी रहो। समय बीतता रहा। मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा, ये तो मैंने कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो धन्य हो गया ऐसी गुणवान रूपवती पत्नी पाकर। और कुछ समय पश्चात कनकलता ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। अभय का जीवन खुशियों से भर उठा। और फिर विक्रम, काश ये मेरी पत्नी होती। अरे भाई, अपनी भाभी को देखते ही रहोगे या खाना भी खाओगे? आहा। एक दिन विक्रम अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगलों में पहुंचा। तभी बचाओ बचाओ, अरे ये तो कोई सहायता के लिए चिल्ला रहा है। अगले ही पल मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। और वह आवाज नदी के किनारे से आ रही थी। विक्रम वहां पहुंचकर सामने का दृश्य देखकर चंकित रह गया। और इसी तो मगरमच्छ की जकड़ में रखा है। और अगले ही पल पीछे हट दुष्ट।
और खचाक, अब देखता हूँ कैसे बचता है। आह! खचाक, वो बड़ा भयंकर मगरमच्छ था। तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, अपना हमें अपना ऋणी बना लिया। धन्यवाद ऋषिवर, यह तो मेरा कर्तव्य था। हम तुमसे खुश है, तुम्हें एक महत्वपूर्ण वरदान देना चाहते हैं, आओ हमारे साथ। विक्रम सिंह जब ऋषि की कुटिया में पहुंचा, यह माला अपने गले में पहन लो, यह चमत्कारी माला, इसे पहनकर तुम जब चाहो अपना रूप बदल सकते हो। धन्यवाद ऋषिवर, मैं चलता हूँ। और अब एक चमत्कारी विद्या का स्वामी हूँ। वह जल्दी अपने सैनिकों के साथ आ मिला। राजमहल में पहुंचकर मैं ऋषि द्वारा दी गई इस विद्या की जांच करके देखूंगा। और राजमहल में पहुंचकर, अरे भूम पिचास महा पिछनी शक्तिदायिनी, ओ ये तो सचमुच मेरा रूप बदल गया। अब मैं विक्रम सिंह तो हरगिज नहीं लगता। अब मैं अपने इस रूप का उपयोग अपने किसी भी कार्य के लिए कर सकता हूँ। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, ओह क्या मैं इस विद्या से राजकुमारी कनकलता को पा सकता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके लिए मुझे पूरी योजना बनानी होगी। इसके अपने आप को खत्म करना होगा। बोल कर रुक सकेगा ऐसा, बोल कर सकेगा ऐसा। हाँ हाँ, मैं सब कुछ कर कनकलता की अपनी बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। अगले ही पल, ये क्या कह रहे हो विक्रम सिंह? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। राजयोग से मेरा हृदय भर चुका है। मुझे अपना राज्य और मित्र अभय सिंह को भेंट देकर के जंगलों में जाकर तपस्या में लीन होना चाहता हूँ। लेकिन विक्रम, लेकिन लेकिन कुछ नहीं मित्र, मैं अटल निर्णय ले लिया है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आखिर आपको विक्रम सिंह को हट के आगे झुकना पड़ा। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। मेरी एक इच्छा यह है मित्र, कि तू स्वयं मुझे वन में छोड़कर आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र। दोनों रथ पर सवार होकर घने जंगलों की ओर चल दिए। कभी कभी मिलने आया करोगे ना। रमते जोगी और बहते पानी का क्या भरोसा मित्र। और घने जंगल में पहुंचकर यही अवसर है कर गुजरने का। और इससे पहले कि ये अब है झपट इससे पहले कि वह अब पर झपट पड़ता, कहाँ तक चलना है? अरे ये तुम्हारे हाथ में खंजर किस लिए? चीते की फुर्ती से पलटा और अब ने विक्रम पर, तेरी मौत के लिए। आह! इससे पहले अब कुछ समझ पाता, विक्रम सिंह के ऊपर खंजर के कई वार कर चुका था। और जल्द ही बेचारा अब कनकलता से विवाह न करता तो आज अपने प्राण यूं न गंवाने पड़ते। और फिर अब कि मृत शरीर को रथ से नीचे धकेलता दिया, रथ वापस राजमहल की तरफ दौड़ दिया। हाँ हाँ, अब कनकलता मेरी हुई, क्योंकि अब राजमहल में विक्रम सिंह नहीं, ओम शक्तिदायिनी महा ओम पट और अभय सिंह पहुंचेगा। हा हा हा, छोड़ा है अपने विक्रम सिंह को। हाँ, तो जाकर मुंह हाथ धो लीजिए। इतने दास दासियों से कहकर मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ, ठीक है। और आखिर मुझे मुझे पा ही लिया कनकलता को। इस इस तरह मेरे चेहरे पर क्या देख रही हो? खाना खाइए ना। आपके लिए आपको अपने मित्र विक्रम की याद नहीं आती? ओह छोड़ो विक्रम सिंह को, किस्सा सिंह का किस्सा। तुम इस समय क्यों बेकार में की बात कर लेकर बैठ गई? और अभय सिंह ने बिना विक्रम अभय सिंह बिना विक्रम फूला नहीं समा रहा था। वि- अभय सिंह बना विक्रम फूला नहीं समा रहा था। साधु द्वारा दी गई विद्या के तंत्र बल से मैंने कनकलता जैसी रूपसी को पा लिया। अपनी योजना के बल पर यह राज्य भी। और विक्रम सिंह अभय तो गया, अभय तो बन गया, लेकिन उसमें अहंकार पहले वाला था। इतने इसमें हमारे खाने में ज्यादा नमक डाला है, ले जाओ 20 कोड़े मारो। सचमुच मुझ जैसा बुद्धिमान संसार में कोई दूसरा नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? एक साधारण सी भूल पर इतना बड़ा दंड? भूल नहीं समझोगी प्रिय तुम। अगर छोटे लोगों को यूं गलतियों पर न्यू क्षमा करते रहे तो सिर चढ़कर बोलेंगे
ले जाओ यह खाना खड़ा। ओह, वह बात बात पर पहले की तरह जिद चिढ़ उठता। पिताजी, ऊपर कहाँ चढ़ी आ रही है, पीछे हट। ओह, क्या हुआ है इन्हें, ये पहले की जैसे नहीं रहे। ये बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। ऐसा इनके ऐसा इन्हें क्या हो गया है, क्या कारण है इसका। उसी समय कनकलता, "म- माता जी आप आइए आइए। औपचारिकता के बाद, आजकल तुम कुछ उदास सी दिख रही हो, क्या कारण है। कुछ विशेष कारण नहीं माता जी। आजकल रूपा के पिताजी हर समय कटे कटे रहते हैं और चिड़चिड़े इतने हो गए हैं कि बात बात पर बिगड़ते हैं। ओह, तो ये समस्या है। तुम मेरे साथ आजकल नगर आज मेरे साथ चलकर नगर में पहुंचे हुए महात्मा गांधी जी आए हैं, उनसे तुम्हारी समस्या का समाधान करा देंगे। ठीक है माता जी, अभी आपके साथ चल पड़ती हूँ। और फिर अच्छा हुआ सब चले गए। मुझे एकांत एकांत इत्यादि कर आवश्यकता थी। और उसी रात सारा नगर गहरी निद्रा में सोया हुआ था। तभी विक्रम सिंह के कक्ष में, कौन है वहाँ। ओह, सचमुच उधर कोई है, मुझे वहम हुआ है। तभी ओह, वह साया। और वह चीते की फुर्ती से अपनी तलवार की तरह झपटा, परंतु ओह, साया उसके सिर पर आ पहुंचा। कौन हो तुम। मुझे अपनी मौत समझ अब है। और मैं उसके पिता अब है। मैं उसे अपना पिता की हत्या का तुमसे बदला लेने आया हूँ, जिसकी तूने हत्या कर दी थी। और वह अभय सिंह, याद कर वो दिन जब मेरा बेगुनाह बाप तुझे दया की भीख मांग रहा था और तूने उसे भीख नहीं मौत दी। मुझे मुझे याद नहीं आ रहा, यह तुम क्या कह रहे हो। कुछ नहीं समझ पाया। मेरी तलवार तुझे सब कुछ याद दिला देगी, मरने के लिए तैयार हो जा। ओह, यह मुझे मारने पर तुला है। तभी इसके बापू अभय सिंह ने मारा था। मगर वह साबित अगर मैं यह साबित कर दूं अभय सिंह नहीं बल्कि विक्रम सिंह हूं, तो यह मुझे नहीं मारेगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ऐसा ही ठीक रहेगा। मुझे मुझे अपनी वास्तविकता बताकर अपने प्राण बचा लेने चाहिए। उधर नकाबपोश अपनी तलवार उठा ली। मरने के लिए तैयार हो जा विक्रम सिंह। नहीं नहीं, ठहरो। मैं वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। मैं अभय अभय सिंह नहीं बल्कि उसके वेश में विक्रम सिंह हूँ। तो फिर विक्रम सिंह हो तो अगर आप तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी बात पर सत्यता मानकर तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तो ये तुम्हारी बड़ी भूल है। मेरी मेरी आंखें अभी धोखा नहीं खा सकती। तुम अभय ही हो। हाँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जो तुम देख रहे हो वह सत्य नहीं बल्कि, ठहरो मैं तुम्हें अभी प्रमाण दे देता हूँ। और अब मैं नई विक्रम हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। क्यों नहीं, तुम मेरी दुश्मनी मात्रा अभय सिंह से है। मैं अभी बेगुनाह के प्राण लेने में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी अपना प्रमाण देता हूँ। और कुछ देर बाद ओम भूर भट्ट महारूपी शक्तिदायिनी, और अगले ही पल विक्रम सिंह ने अपने वास्तविक रूप में आ गया। और उसके विश्वास हो गया कि जब अभय सिंह ने भी विक्रम सिंह हो। तभी एक आवाज ने उसे उछाल दिया। इ, इसके साथ साथ अब हमें भी विश्वास हो गया है कि तुम अभय नहीं विक्रम हो। हाँ, तुम्हारी पोल खोलने के लिए यह खेल खेलने के लिए खेलना पड़ा। तब नकाब की आवश्यकता नहीं, कनक इसे उतार फेंको। कनक लता। हाँ, विक्रम सिंह, अपने पति की हत्यारे के बेनकाब करने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। मुझे तुमसे बड़ा कमीना दोस्त नहीं देखा विक्रम, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त के मौत के घाट उतार दिया, जिसने तुम्हें कदम कदम पर मौत से बचाया। लेकिन कनक, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं अब सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे बारे में मुझे रिसीवर ने सब कुछ बता दिया। उसने तुम्हें रूप बदलने का यह वरदान दिया। अब जब मेरी मौत माता जी मुझे संयोगवश उस महात्मा के पास ले गई, तू बिल्कुल चिंता मत कर पुत्री। हम तुझे ध्यान लगा कर तुझे बता देंगे कि तुम्हारा पति आजकल इतना बदला बदला क्यों हो गया है। और फिर महात्मा ध्यान मग्न हुए। क्या बात है महाराज, हृदय पर पत्थर रखकर ध्यान से सुन।
पुत्री, राजमहल में जो व्यक्ति है तुम्हारा पति बनकर रह रहा है वह तुम्हारा पति नहीं, वह उसका मित्र विक्रम है। क्योंकि हमने स्वयं उसे रूप बदलने का वरदान दिया है, अतः उसका लाभ उठाकर वह तुम्हारे पति बनकर राजमहल में रह रहा है। अगर ऐसा है तो इसका पति कहाँ है महाराज? इसका पति उसके मित्र मित्र ने हत्या कर दी। नहीं, यह सत्य है पुत्री। तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे पति की हत्या कर डाली और वरदान का लाभ उठाकर स्वयं अभय सिंह बन बैठा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो स्वयं परख कर देख लो। हाँ, मैं परख अवश्य परख कर देखूंगी। अगर ऐसा हुआ तो उस दुष्ट को स्वयं अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगी। फिर सत्यता की जांच करने के लिए स्वयं नकाबपोश बनकर आई और तुम्हारे असली रूप जानने के लिए यह सब नाटक करना पड़ा। तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तूने दोस्ती के माथे पर कलंक लगाया है, कभी ने तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। और अचानक विक्रम कनकलता पर झपटा, परंतु घायल शेरनी की भांति कनकलता न केवल संयोग को से बचाया बल्कि खचाक। किसी ने सच ही कहा है कि दोस्ती से बड़ा दुश्मन संसार में कोई नहीं होता। सुबह सुबह मत रो मेरी बच्ची, मत रो। समाप्त हो।